नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिस्काउंट चैप्टर। ठीक है, डिस्काउंट जो चैप्टर है ये आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है और अक्सर देखा गया है कि डिस्काउंट से आप लोगों के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली चांस जो होते हैं वो आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस से होते हैं क्वेश्चन आने के। 10% चांस होते हैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के इससे डिस्काउंट से पूछ लिया जाए। ठीक है, जो स्टूडेंट टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका जो 60 नंबर का जो वहां पे मैथ्स आने वाला है वहां पे आप लोगों के डिस्काउंट के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो स्टूडेंट पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी वहां पे जो 40 नंबर का मैथ आने वाला है, 10 का एप्टीट्यूड, 10 वाले एप्टीट्यूड में तो नहीं आने वाला, जो 30 का जो मैथ वहां पे पूछना वाला है वहां पे एक क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे। अगर इन 10 क्वेश्चनों की भी अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का डिस्काउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों का मिस ना हो सके। और ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट के बीच में शायद वेरी कर सकती है या इससे कम समय में भी वेरी कर सकती है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। देखिए, हमें एक एक छोटी छोटी चीजें यहाँ पे समझ के चलने की, भाई डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट कब आप लोगों को दिया जाता है। जब भी हम किसी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है वो है भी मार्क प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भी अंकित मूल्य। ये मार्क प्राइस होता क्या है, ये मार्क प्राइस होता है भी जब भी आप लोग देखिए कोई चिप्स खरीदते हो या फिर कोई भी पैकेट खरीदते हो, पैकेट के पीछे जो आप लोगों का जो रेट लिखा होता है ना उसको हम बोलते हैं भी मार्क प्राइस उसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी प्रिंट रेट अगर उस पर लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस और हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं भी अंकित मूल्य। ठीक है, अगर हम कोई डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमेशा किस पे गिवन होता है बच्चों, किस पे दिया जाता है, ये हमेशा दिया जाता है आप लोगों का मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो ये लिखना है आप लोगों को सेकंड, discount always given on mark price। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे हमेशा दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मार्क प्राइस पे अगर आपको डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट तो किसके बराबर होता है, आप लोगों का सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पता है कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट कितना मिल रहा है तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप लोग। अगर आप मार्क प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस अगर आप लोग घटा दोगे, ठीक है, अंकित मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य अगर आप लोग घटाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना डिस्काउंट आप लोग को मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखूं, ये जो मार्कर है इसका जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो कितना है, 150 रुपए। ठीक है, लेकिन मैंने ये पेन आपको दिया कितने रुपए का, भी ये मैंने पेन दिया आप लोगों को 120 रुपए का, लेकिन इस पे जो प्राइस लिखा हुआ था वो कितना लिखा हुआ था, 150 रुपए लिखा हुआ था। और ये पेन आपको मिला कितना रुपए का, भी 120 रुपए का मिला। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपको कितना डिस्काउंट मिला, तो आप बोलोगे सर 150 रुपए का पेन था लेकिन हमने लिया कितने रुपए का, 120 रुपए का। तो डिस्काउंट कितना हो गया हमारा यहाँ पे, 30 रुपए का हमारा यहाँ से डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँ कि डिस्काउंट परसेंटेज आप लोग बताओ, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था लाभ और हानि हमेशा किस पे देखी जाती है, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमेशा डिस्काउंट आपका किसके ऊपर देखा जाएगा, मार्क प्राइस के ऊपर देखा जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो वो भी किसके ऊपर देखा जाएगा, आप लोगों का मार्क प्राइस के ऊपर। तो आप लोग क्या निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट अगर आप लोगों को निकालना है तो वो हमेशा देखा जाएगा कि कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है और किसके ऊपर दिया जा रहा है। डिस्काउंट हमेशा गिवन होता है मार्क प्राइस के ऊपर, इनटू में आप क्या कर दोगे, 100 यहाँ से कर दोगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी जो कुछ मेन बातें होंगी वो हम क्वेश्चन की हेल्प से आप लोगों को यहाँ पे समझाते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे,
जो मार्क प्राइस होता है वो क्या होता है भी आप लोगों का अंकित मूल्य होता है, प्रिंट रेट भी जिसे आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहना क्या जाता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का जो मूल्य है वो 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा आपको कितना मानना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कितना मानना है, 100 रुपए मानना है। लेकिन वो जो दुकानदार है उस पर जो मार्क प्राइस वो अंकित करना चाहता है, ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, वो कितना अंकित करना चाहता है, उस पर 30% अधिक अंकित करना चाहता है। तो इसका 30% कितना हो गया अभी, 30% ज्यादा अंकित करना चाहता है, तो मार्क प्राइस हो गया आपका कितना, 130 रुपए यहां से हो गया। ठीक है, तो ये पेन आपका कितने रुपए का हो गया, 100 रुपए का पेन था वैसे, तो मैंने इसके ऊपर स्टिकर लगा दिया कितना भी, 30% ज्यादा का स्टिकर लगा दिया, यानी मैंने अब इसके ऊपर जो प्रिंट लिखा है वो कितना लिख दिया, 130 लिख दिया। अब आगे कहता है और 10% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। एक दुकानदार था, दुकानदार ने पहले क्या किया, 100 रुपए का मार्कर लेके आया, 100 रुपए का मार्कर जब वो लेके आया तो उसने क्या किया, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया 30% ज्यादा का, यानी इसके ऊपर उसने प्रिंट कितना लिख दिया, 130। अब वो अगर आप उससे सामान लेने आते हो तो आपको ललचाने के लिए वो क्या बोलता है, मैं आपको इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर 130 के ऊपर अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब आप कितने रुपए लेस कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर 13 रुपए हम लेस कर रहे हैं। इसका मतलब वो सामान आपने कितने रुपए का बेच दिया, 13 रुपए अगर आप इसमें से घटा रहे हो, इसका मतलब आपने वो सामान कितने रुपए का बेचा, 117 रुपए का आपने वो सामान बेच दिया। लेकिन ये मार्कर आप लेके कितने का आए थे, तो आपने बोला सर हम 100 रुपए का लेके आए थे, बेच कितने का दिया, 117 का, यानी प्रॉफिट कितना हो गया आप लोगों को, 17% का प्रॉफिट यहाँ से आप लोगों को हो गया। तो यहाँ से क्या बात पता लगी आपको कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, आप लोगों को 17% का प्रॉफिट हो गया। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कैसे करने हैं। वो सबसे पहले ये बोलेगा भी एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य जो है 30% ज्यादा अंकित करना चाहता है। देखिए 30% अगर आपको रेट ज्यादा बढ़ाने हैं तो इसके लिए आपको एक बात फिक्स करनी पड़ेगी, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा कितना मानना है, आपको 100 रुपए मानना है। अगर 100 रुपए इसका रेट है तो मैं चाहता हूं कि इसका रेट जो है वो मैं 30% ज्यादा लिखूं। तो 100 पे 30% का ज्यादा का मतलब है भी मैंने इसके ऊपर जो लेबल है, स्टिकर जो है वो कितने रुपए का लगा दिया, 130 रुपए का लगा दिया। अगर अब कोई ग्राहक आ रहा है मुझसे सामान खरीदने के लिए तो मैं उसको ललचाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, भाई मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा अगर आप मेरी दुकान से ये सामान लेते हो। मैं अगर उसको 10% का डिस्काउंट दे भी दूं, यानी 130 का 10% कितना हो गया, 13 रुपए, यानी अब भी मैंने वो सामान उसको कितने रुपए का बेच दिया, 117 रुपए का बेच दिया। और सामान वो मुझे आया कितने रुपए का था, 100 रुपए का। तो 100 रुपए का सामान जब मैं 117 रुपए में दे रहा हूं, उसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ से 17% का प्रॉफिट यहाँ से हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, सीपी कितना मान लिया आप लोगों ने, सीपी मान लिया आप लोगों ने 100, और जो अंकित मूल्य है वो कितना ज्यादा अंकित कर रखा है, 50% ज्यादा रेट लिख रखे हैं, यानी जो मार्क प्राइस है वो कितना हो गया आप लोगों का, 150 यहां से हो गया। अब वो ये कहता है कि और कुछ बट्टा देता है, कुछ डिस्काउंट वो देना चाहता है, कितना डिस्काउंट उसने दिया और उसको ओवरऑल आखिरी में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, 20% का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हो गया भी आप लोगों का सेलिंग प्राइस। ये क्या कहता है, देखिए लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। उसने डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया हमें नहीं पता, लेकिन उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना भी, 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर 100 रुपए का सामान है तो उसने कितने रुपए में बेचा होगा, 120 रुपए में बेचा होगा। तो ये बात हमें यहाँ से पता लग गई। तो मैंने देखा कि डिस्काउंट कितना दिया उसने, 150 रुपए का सामान उसने कितने रुपए में दे दिया, 120 रुपए में, यानी कितने रुपए डिस्काउंट दिया, तो आपने बोला सर 30 रुपए डिस्काउंट दिया। और जो डिस्काउंट होता है बच्चों वो हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है डिस्काउंट हमेशा गिवन होता है भाई मार्क प्राइस के ऊपर। 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, लेवल था कितना भी इसके ऊपर, 150 रुपए, गुणा में हमने यहाँ पे क्या कर दिया 100,
ये 30 इससे कितने पे कटेगा अभी 5 पे, ये 5 इससे कितने पे कटेगा 20 पे। तो हमें पता लग गया जो डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट दिया गया है वो कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, 100 रुपए मार्क 100 रुपए क्या था आप लोगों का सिंपल कॉस्ट प्राइस था। उसने क्या किया, जो दुकानदार था उसने रेट जो है वो 50% ज्यादा बढ़ा दिया। तो 100 पे 50% बढ़ाने का मतलब उसने रेट कितना लिख दिया, उसके ऊपर 150 रुपए उसने रेट लिख दिया, लेकिन उसे ओवरऑल फायदा कितना हुआ, अभी 20% का फायदा हुआ। तो वो आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं उसने डिस्काउंट दिया कितना था, 150 रुपए की चीज उसने 120 रुपए में बेच दी, इसका मतलब डिस्काउंट दिया उसने 30 रुपए का। 30 रुपए का डिस्काउंट किसके ऊपर, 150 के ऊपर। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया आप लोगों का, यहाँ से 20% का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए इसका। एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीपी आपको हमेशा कितना मानना है 100, प्रॉफिट कितना हुआ उसे, तो आपने बोला सर 20% का उसे प्रॉफिट हुआ, यानी वो सामान हमने बेचा कितने रुपए का, भी 120 रुपए का हमने बेचा है। और जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या मिलता है, अभी डिस्काउंट देने के बाद आपको मिलता है सेलिंग प्राइस। और वो ये बोलते हैं डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर 100 रुपए इसका रेट था तो 20% उसने डिस्काउंट दे दिया। अगर मैं यहाँ से अनुपात की बात करूं तो अनुपात कितना होगा, भी 2 अनुपात में ये हो गया 4:5 हो गया। तो मैंने क्या देखा कि 4 जो है 4 रुपए जो है वो किसके बराबर है, 120 रुपए के बराबर है। यानी 4 को 120 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ी आपको, 30 से। तो इस 5 को भी जब आप 30 से गुणा करोगे तो आपको पता लग जाएगा जो मार्क प्राइस है वो कितना आ गया आप लोगों का, 150 रुपए यहाँ से आ गया। ठीक है, देखिए दोबारा बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था। अब की बार आप लोगों से ये पूछा गया कि उसने जो अंकित मूल्य है वो कितने प्रतिशत ज्यादा बढ़ा के लिखा है। ठीक है, यही आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, और वो क्या बोलता है कि 20% का उसने डिस्काउंट भी दे दिया तो भी उसे 20% का फायदा होगा। देखिए फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर 100 रुपए का सामान था, 20% का फायदा होगा, इसका मतलब सामान बेचा कितने गया, कभी 120 रुपए का बेचा गया। ठीक है, 120 रुपए जो बेचा गया है वो किसके बराबर है, 80% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की, 150 यहां से हो गई। कैसे हो गई, 80% की वैल्यू 120 है तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो आपने क्या देखा कि 80 और 100% का रेशियो कितना हो गया, 4:5। 4 रेशियो किसके बराबर, 120 के, यानी कितने से गुणा करनी पड़ी, 30 से। तो 5 को जब आप 30 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से 150 आ गया। लेकिन वो ये पूछना चाहते हैं एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। तो मैंने देखा कि 100 रुपए के सामान पे उसने कितने रुपए लिख दिए, 150 रुपए लिख दिए। कितने रुपए ज्यादा लिख दिए, 50 रुपए ज्यादा लिख दिए। किसके ऊपर, भी 100 रुपए के ऊपर। इसका मतलब कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित कर रहा है, तो आपका आंसर आया सर 150 रुपए ज्यादा, 150 नहीं सॉरी 50% ज्यादा अंकित कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले ये क्वेश्चन देखिए अब दोबारा आप लोगों को कैसे करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है, वो अब आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो भी एक नया तरीका क्या है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कि मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया गया, तो आपने बोला सर 20% का डिस्काउंट दिया गया। अगर मार्क प्राइस पे अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी सेलिंग प्राइस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस पे आपको कितने प्रतिशत का फायदा होगा, तो आपने बोला सर कॉस्ट प्राइस पे हमें फायदा हुआ 20% का। कॉस्ट प्राइस पे 20% का फायदा हो रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी मार्क प्राइस का अगर आप 80% निकालोगे तो किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के। कॉस्ट प्राइस का 120% निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मार्क प्राइस का जो रेट था ना उसमें 20% का अगर हम डिस्काउंट दे देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी मार्क प्राइस का 80% किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के। अब वो ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस पे जो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। यानी कॉस्ट प्राइस का 120% किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस की। यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एमपी गुणा में 80% बराबर है भी आपके सीपी गुणा में 120%। तो आपने क्या देखा कि परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। एमपी
डिवाइड बाय सीपी आप लोगों का यहाँ से आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को एक बात पता लगी, अगर मैं जीरो ना काटूं तो ये आ गया 120 बटे 80। ये 120 क्या है, ये है भी आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। 100 प्लस माइनस आप लोग परसेंटेज यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो 80 है ये क्या है, आप लोगों का 100 माइनस डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहां से एक बात आप लोगों को क्या पता लगी, नोट करके लिखना है आप लोगों को, नोट एमपी और सीपी के बीच में आगे से जब भी आप लोगों को कोई अनुपात निकालना हो तो वो क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा, हमेशा 100 प्लस माइनस जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। सीपी हमेशा क्या होगा, 100 माइनस आप लोगों का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर एक तो हो गया ये, या फिर होगा 100 माइनस लॉस परसेंट बराबर होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के बराबर। ये दो चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर जब भी आप लोगों को मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो पूछा जाए तो डायरेक्ट आप लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पे ये बोला गया था, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, वो क्या होता है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 20% का डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाएगा वो किसके ऊपर देखा जाएगा, भी सीपी के ऊपर। 100 में से 20 गया तो सीपी कितना हो गया, 80, और 20% का प्रॉफिट होगा तो 100 में 20 जोड़ दिया तो कितना आ गया भी 120। तो ये बोलता है कि कितना ज्यादा अंकित किया गया है वही आपको बताना। तो मैंने देखा 80 से कितना ज्यादा बढ़ा रखा है, 40 किसके ऊपर बढ़ा रखा है, 80 के ऊपर। इसका मतलब हमने देखा कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित कर रखा है, 50% वैल्यू ज्यादा अंकित कर रखी है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी थी, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हो और ये इस फॉर्मूले से आप लोग को ये क्वेश्चन को करना है। एक बात ध्यान रखनी है, मार्क प्राइस हमें क्या हमेशा क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट के बराबर, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, एक व्यापारी नगद भुगतान करने वाले को 5% का डिस्काउंट देता है। 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या, 5% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 5 कितना हो गया, 95 आप लोगों का यहाँ से हो गया, ठीक है। उसे अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि उसे 10% का फायदा हो जाए। देखिए भी 100 प्लस प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, मार्क प्राइस के बराबर, यानी 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 हो गया यहाँ से। क्योंकि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। एक ये 100 माइनस लॉस परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये आप लोगों के रेशियो होते हैं, ये जो आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, 5 का, तो 100 में से 5 गया 95। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 हो गया। अगर आप लोग यहाँ से रेशियो की बात करो तो रेशियो कितना आ गया, यहाँ से 22 और 19 आ गया। लेकिन वो ये पूछना चाहते हैं कि कितना ज्यादा अंकित किया गया है। तो मैंने देखा 19 रुपए से कितना ज्यादा बढ़ा रखा है, 3 रुपए ज्यादा बढ़ा रखा है। 3 रुपए किसके ऊपर बढ़ा रखा है, 19 के ऊपर, गुणा में क्या कर दिया यहाँ से 100 कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे ही करना था। अगर मैं 100 को 19 से डिवाइड करता हूं तो 19 गुणा में 5 कितना होता है, 95, कितना से बच गया 5/19। लेकिन इसको आपको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो 3 गुणा में 5 कितना हो गया अभी 15, 3 गुणा में 5 कितना हो गया 15 सही 19%। तो ये आप लोगों का क्या होगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था, यानी जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा बढ़ा के लिख रखा है, 15%, 15 सही 19 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन कहता है क्या, किसी वस्तु पर 300 रुपए अंकित किया जाता है, ठीक है। जो अंकित मूल्य है वो कितना लिखा हुआ है, 300 रुपए लिखा हुआ है। तो मार्क प्राइस कितना है अभी 300 रुपए। आगे क्या कहता है, दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 10% का डिस्काउंट अगर हम लोग दे रहे हैं, इसका मतलब कितने रुपए ऑफ कर दिया हमने, इसका 30 रुपए ऑफ कर दिए। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यहाँ से सेलिंग प्राइस होगी आपकी 270 रुपए। अब आगे क्या कहता है, दुकानदार को कुल 35% का लाभ प्राप्त होता है, यानी सीपी और एसपी,
यानी 100 रुपए का सामान वो कितने रुपए में बेच रहा है, 135 रुपए में बेच रहा है, तो ही तो उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये बताना है उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है, यानी सीपी बताना है। तो मैंने देखा कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 270, तो यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर है, 135 की वैल्यू किसके बराबर है, 270 की, तो 100 रुपए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। देखिए दोबारा बताता हूं मैं, किसी वस्तु पर 300 रुपए अंकित किया गया, यानी जो ये मार्कर है इस पे कितना रुपए प्रिंट लिखा हुआ है, 300 रुपए लिखा हुआ है। तो दुकानदार क्या करता है, इस पे 10% का डिस्काउंट दे देता है। 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 30 रुपए ऑफ कर दिया, यानी उसने ये पेन कितने रुपए का बेचा, 270 रुपए का बेचा। अगर इस चीज को अगर हम कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कितने रुपए का फायदा कमा रहा है वो, 35% का फायदा कमा रहा है। यानी 100 रुपए का पेन उसने कितने रुपए में बेचा, 135 रुपए में। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो वो पेन बेच कितने रुपए का है, 270 का। यानी 135 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 270 के, तो 100 रुपए की यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के बचे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, देखिए 10% की छूट दी जा रही है, एमपी और सीपी 10% की छूट दे रहे हैं, इसका मतलब 100 माइनस 10 कितना होगा, सीपी कितना हो गया हमारा, 90 रुपए। ठीक है, दी जाती है, तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ हो रहा है, मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया, 120 यहां से हो गया। अब वो आगे कहना क्या चाहता है, यदि वह उस वस्तु पर 20% की छूट देता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता, ये आप लोगों को बताना है। मार्क प्राइस कितना हो गया, 120, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 90। अब वो इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट देना चाहता है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब कितने रुपए लेस कर रहा है, 24 रुपए लेस कर रहा है। तो उसने वो सामान अब बेचा कितने रुपए का हो गया, 24 रुपए। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा, इसका मतलब वो सामान उसने कितने रुपए का बेच दिया, 96 रुपए का उसने बेच दिया। 90 रुपए है, 90 रुपए का सामान आपने 96 रुपए में बेच दिया, अभी प्रॉफिट आपको कितने रुपए का हो रहा है, 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 6 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर भी, 90 के ऊपर, गुणा में आप लोगों ने क्या किया, 100। 0 से 0 कट गया, ये 3 से अगर काटता हूं तो 2 पे, ये कितने पे कटेगा, 3 पे, तो ये आ गया 20/3। 20/3 का मतलब होगा 6 सहित 2/3% का क्या होगा, आप लोगों को प्रॉफिट यहां से हो रहा है। दोबारा बताता हूं, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जा रही है, 10% की छूट दी जा रही है, तो सीपी हो गया हमारा 90, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 100 प्लस प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, मार्क प्राइस हो गया 120, यानी अंकित मूल्य कितना है, 120। अब उस पे हम 20% का और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 120 पे अगर 20% का डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब कितने रुपए लेस और कर रहे हैं, 24 रुपए और लेस कर रहे हैं। तो 120 रुपए का सामान अब हमने कितने रुपए का बेच दिया, 96 में हमने बेच दिया। लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस है कितना भी, 90 रुपए का सामान हमने 96 रुपए में बेच दिया, यानी फायदा कितने रुपए का हुआ, 6 रुपए का। ओवरऑल अगर परसेंटेज में बात करें तो फायदा कितने का हो रहा है, 6 से 2/3% का फायदा हो रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहता है क्या, किसी रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपए, दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे रहा है, तो एमपी और सीपी, यानी सीपी कितना हो गया, 90 आप लोग का यहां से हो गया। छूट देने के बाद भी उसे 8% का मुनाफा होता है, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया आप लोग का, 108 रुपए। अब वो आगे कहना क्या चाहता है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो कितने प्रतिशत का उसे मुनाफा होता है, ये अब आप लोग को बताना है। देखिए अभी अगर हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अभी जो मार्क प्राइस होगा वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इस मार्कर पे मैंने 150 रुपए लिख रखा है, मैंने इस पे लेबल लगा दिया 150 रुपए। अगर मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब ये मार्कर आपको कितने रुपए का खरीदना पड़ेगा, 150 रुपए का ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, अभी पहले हमें यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो पता लग गया, 108 और 90। अब वो ये बोलता है अगर हम कोई डिस्काउंट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा होगा, ये अब आप लोगों से पूछा होगा। यानी 90 रुपए का सामान अब आपने कितने रुपए में बेच दिया, 108 रुपए में बेच दिया। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अगर हम नहीं देंगे तो मार्क प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के। तो मैंने यहाँ से देखा कि कितने का मुनाफा हो गया, 18 रुपए का मुनाफा हो गया, किसके ऊपर, 90 के ऊपर।
तो 100 के ऊपर कितने का मुनाफा होगा, इस 18 को इस 90 से काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 5 पे। तो ओवरऑल पता लगा मुझे कितने का मुनाफा हो रहा है, 20% का मुनाफा यहाँ से हो रहा है। तो ये जो 500 रुपये आप लोगों को दे रखा था ना, ये सिर्फ बहकाने के लिए दे रखा था, इस पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसको आंसर देने की कोशिश करिए। 3 क्वेश्चन रह गए, बस फटाफट सॉल्व करिए, तो ये सेशन हम लोग यहाँ खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है क्या है, जब एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% का भट्टा देता है, भाई डिस्काउंट अगर हम दे दें तो 100 माइनस डिस्काउंट अगर हम देखेंगे तो सीपी कितना हो गया हमारा, यहाँ से 80 यहाँ से हो गया। अब आगे क्या कहता है वो देखो, देकर उसे 750 रुपए में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 750 रुपए, इसका हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है वो अब मैं आप लोगों को बताऊं। तो उसे 40% का लाभ होता है, ये आप लोगों को बता रखा है। देखिए कि 100 प्लस प्रॉफिट अगर जोड़ेंगे तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 140 यहाँ से हो गया। अब वो क्या कहता है, यदि वह कोई भट्टा ना दे, अगर कोई डिस्काउंट अगर वो ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा होगा। तो मैंने देखा भी अगर डिस्काउंट अगर हम लोग नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है वही हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो देखिए भी सीपी हमारा कितना है 80, सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ से हमारा 140। तो मैंने देखा कितने का फायदा हो गया, तो आपने बोला सर फायदा हो गया 60 रुपए का। 60 रुपए का फायदा किसके ऊपर भी, 80 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितने का फायदा होगा, ये अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखते हो, ये 4 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा 5 पे। अगर 20 से काटता हूँ तो ये इससे कितने पे कटेगा, भी 15 पे। 15 गुणा में 5 कितना हो गया, 75% का आप लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ से बेनिफिट हो रहा है, अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो आप लोग बताइए भी, मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र था, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस नहीं भी गिवन होता तो भी मैं अपना यहाँ से आंसर निकाल सकता था। देखिए अब आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि सर सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस का या कॉस्ट प्राइस का यूज हमें कब करना है। देखिए अगर हमसे ये पूछा होता ना, वैल्यू अगर हमसे पूछी होती कि कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का है या मार्क प्राइस की वैल्यू किसके बराबर है, तो जाके हमें इसकी जरूरत पड़ती। लेकिन जब भी आंसर आप लोगों से परसेंटेज के फॉर्म में पूछा होगा तो उस केस में आप लोगों को इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू निकालनी होती कि सीपी की वैल्यू कितनी होगी या एमपी की वैल्यू कितनी होगी, तो उस केस में आप लोग यूज करते इस एसपी की वैल्यू को। अगर आपको आंसर परसेंटेज की फॉर्म में पूछा हुआ है तो उस केस में आप लोगों को ये नहीं देना है, ठीक है। देखिए अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अभी एक दुकानदार 4% का डिस्काउंट आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखना है, जो कंसेप्ट हमने अभी ये सीखा इस पे भी कराऊंगा, लेकिन इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से देखना है एक बार, ठीक है। इन तीनों रेशियो के ऊपर बात करनी है हमें। तो क्या होता है, एक दुकानदार है जो 4% का डिस्काउंट दे रहा है, 4% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 100 रुपए का सामान उसने कितने रुपए में दे दिया, 96 रुपए में उसने दे दिया। ये बात हमें यहाँ से पता लगे। आगे क्या बोलता है, इसके बाद भी वो 35% का लाभ कमा रहा है। 35% का लाभ मतलब 100 रुपए के सामान पे 35% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब कितने रुपए का बेच दिया उसने, 135 रुपए का उसने बेच दिया। यहाँ से ये बात हमें पता लगती है। आगे क्या बोलता है वो देखो, तथा 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, ये यहाँ पे बोल रहा है। यानी 16 रुपए, देखिए ये जो है ना 15 वस्तुओं पे एक वस्तु फ्री देना, इसका मतलब जो आप लोगों का जो मार्क प्राइस है वो कितना था, 16 चीजों का जो प्रिंट रेट था उस पे एक चीज आपको फ्री मिल रही थी, ठीक है। 16 लेने पे आपको एक फ्री मिल रही है, यानी पैसे आपको कितने के देने पड़े, 15 की। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये हो गया, यानी 16 पे एक फ्री, तो 15 के पैसे आप लोगों को देने पड़े। यहां से आपको जो बताना है वो रेशियो बताना है क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। तो आप लोग इस एसपी को भूल जाओ। तो आप लोग देखो भी साइड से क्या क्या कट सकता है, 100 से 100 कट गया, ये 16 इससे कितने पे कट जाएगा, भी 6 पे कट जाएगा, ये 15 इससे कितने पे कट जाएगा, 9 पे कट जाएगा। तो रेशियो आ गया 9:6। अगर और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:2 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप लोग इस तरीके से करते हो तो। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका जो आप लोगों को करना है, जो अब तक हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे थे, वो है ये एमपी और सीपी। 4% का डिस्काउंट, इसका मतलब सीपी कितना हो गया आप लोगों का 96। फायदा कितने का, 135% का, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया आप लोगों का 135। अब वो ये बोलता है कि अगर 16 वस्तुओं पे एक वस्तु फ्री दे रहा है, इसका मतलब ओवरऑल मार्क प्राइस कितना है, 16। तो यहाँ पे आपको लिखना है 16, एक फ्री दे रहा है, इसका मतलब पैसे कितने देने पड़ेंगे, 15 के।
तो यहाँ पे देखिए आपको बात ध्यान रखनी कैसे, वो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों को क्या देखना है, जो वैल्यू बड़ी होगी वो किसके नीचे जाएगी भी, छोटी वैल्यू के नीचे जाएगी, और जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी वैल्यू के नीचे जाएगी, यानी अपोजिट होगा। जैसे 16 वस्तुएं खरीदने पे एक वस्तु आपको फ्री मिलती है, ठीक है। यही तो बोल रहा था 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिलती है। इसका मतलब क्या, ओवरऑल आप घर कितनी लेके जा रहे हो, 16 वस्तुएं लेके जा रहे हो, एक आपको यहाँ से फ्री मिली। अगर आप लोग यहाँ से ये देखते हो भी इस 16 को अगर इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा भी, 6 पे। ये 15 इससे कितने पे कटेगा, 9 पे। तो 9:6 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:2 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए ये 15 और 16 कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बताता हूँ। ये 96 और 135 तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। इन 16 और इस 15 का भी एक बार आप कंसेप्ट समझ लो। देखिए भी 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिल रही है, यानी ओवरऑल आप घर कितनी लेके जा रहे हो, 15 + 1 16 लेके जा रहे हो। 16 लेके जा रहे हो तो सीपी के नीचे आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो डिस्काउंट के नीचे लिखनी है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, बड़ी वैल्यू के नीचे छोटी और छोटी वैल्यू के नीचे बड़ी वैल्यू आएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं और इसी बेस के ऊपर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन कहता है क्या है, एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है। यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पे एमपी और सीपी, 20% का डिस्काउंट, यानी सीपी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 80 यहाँ से हो गई। और ये बोलता है 20% का लाभ भी कमा रहा है, यानी 100 + 20 कितना हो गया, एमपी हो गया हमारा 120। अब वो ये कहता है 16 वस्तुओं के स्थान पर 1 दर्जन वस्तुएं देता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग 16 वस्तुएं खरीदोगे तो आप लोगों को 4 वस्तुएं फ्री मिलेगी, ये यहाँ से ये कहना चाहता है। इसका मतलब आपने क्या देखा भाई, जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो हमेशा छोटी वैल्यू के नीचे लिखी जाएगी। और आपको कितने के पैसे देने हैं, सिर्फ 12 वस्तुओं के पैसे देने हैं। इसका मतलब 4 वस्तुएं आपको फ्री मिल रही है। तो जो छोटी वैल्यू होगी वो कहाँ लिखी जाएगी, इसके नीचे लिखी जाएगी। तो आपने देखा कि ये 12 इससे कितने पे कटेगा, 10 पे। ये 16 इससे कितने पे कटेगा, 5 पे। तो रेशियो कितना आ गया, 2:1 यहाँ से आ गया, ठीक है। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी आप लोगों के एसएससी में आते हैं। इसमें अगर आएंगे तो बहुत कम चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के इसमें बन जाए। अगर फिर भी आ जाए तो आप लोगों को ये तो पता है कि 135, 96, 80, 120 कैसे आया। बस ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऐसे याद रखनी है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी वैल्यू के नीचे जाएगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी वैल्यू के नीचे जाएगी, ठीक है। और जो डिस्काउंट आप लोग घटा दोगे, जो वैल्यू जिसके आपको पैसे देने हैं वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जो चीजें आप घर लेके जाओगे वो नीचे लिखना है किसके, सीपी के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और आप लोगों का जो डिस्काउंट चैप्टर है वो आज यहीं पे समाप्त होता है। सिर्फ आप लोगों के अब 3 चैप्टर आप लोगों के बचे हुए हैं, जो बच्चे पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर, और एक आप लोगों का सीआई और एसआई चैप्टर। इसके बाद आप लोगों का पीआरटी का सिलेबस आप लोगों का खत्म हो जाएगा। जो टीजीटी के स्टूडेंट बचे हुए हैं उनका आप लोगों का अर्थमेटिक का सेक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा, और एडवांस मैथ का सेक्शन आप लोगों का बचा हुआ है। एडवांस मैथ की क्लासेस आप लोगों की रेगुलर लगेंगी। देखिए जैसे ये क्लास आज आप लोगों को 12 बजे मिली है, सेम वैसे ही जो आप लोगों को एडवांस मैथ की क्लास है वो आज आपको शाम को 5 बजे मिलेगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग लाइव रहे। धन्यवाद।